होली पर सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। 8 पे कमीशन बेसिक 21,700 से बढ़कर हो जाएगी 62,062 रुपये। बेसिक सैलरी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। जी साथियों, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह वेतन आयोग 2025 में गठित किया जाएगा और 2026 से लागू होने की संभावना है। इस फैसले का असर देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पर पड़ेगा। बता दें कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स है। इस बढ़ी हुई सैलरी से चपरासी, क्लर्क, कांस्टेबल जैसे करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर हो सकती है। फिटमेंट ट्रैक्टर से तय होगी नई सैलरी। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसके बावजूद बेसिक सैलरी को गुना करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.5 से न था, जिसे कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपया हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट ट्रैक्टर को 2.86 करने की सिफारिश की गई है, जिससे कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपया से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसके अलावा पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपया हो सकती है। कब से होगा 8वां वेतन आयोग? केंद्र सरकार ने 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जो जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था और 2016 में लागू किया गया था। अभी की सभी की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन यापन आसान होगा। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब अपनी सैलरी में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि नए पे कमीशन के तहत बनी कमेटी द्वारा लागू की जाने वाली सिफारिश से उनका सैलरी और पेंशन में कितनी बदलाव होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जनवरी में बहुप्रतीक्षित अपडेट मिला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले हुई, लेकिन सरकार के लिए वित्तीय निहितार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, इस फार्मूले के हिसाब से बढ़ सकता है सैलरी। जाने हर डिटेल्स। जानकारी दी गई थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 तक होने की उम्मीद है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। 2025 में प्रक्रिया शुरू होने से कार्यान्वयन से पहले सिफारिश करने और समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिला है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी अब संभावित वेतन संशोधन और वेतनमान में बदलाव के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। 49 लाख से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी और कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है। पे कमीशन, फिटमेंट ट्रैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि। 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने के बाद सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि बेसिक सैलरी में 40 से 50% बढ़ोतरी हो जाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच रह सकता है, जिससे सीधे तौर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की रिवाइज्ड बेसिक सैलरी और पेंशन कैलकुलेशन का प्रभाव पड़ेगा। 8 पे कमीशन, सैलरी और पेंशन 2.6 और 2.85 के बीच। फिटमेंट ट्रैक्टर से पेंशन बढ़ोतरी के अलावा बेसिक सैलरी में 25 से 30% का इजाफा हो सकता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 20,000 रुपये है और नए वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी 46,600 रुपया से 57,200 रुपये के बीच हो सकता है। इसके अलावा न्यूनतम बेसिक सैलरी के बढ़कर 40,000 रुपये तक होने का अनुमान है। इसके अलावा भत्ते और परफॉर्मेंस बोस्ड बोनस भी मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के आधार पर भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित फिटमेंट ट्रैक्टर समायोजन
पक्का उनका कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि 2.0 पर सेट किया जाता है तो मूल वेतन 36,000 रुपया बढ़ सकता है, जो कि 100% की वृद्धि है। उसी तरह 2.08 का फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम मूल वेतन को 37,440 रुपये तक बढ़ा देगी, जो 108% की वृद्धि दर्शाता है। पेंशन भोगियों को भी फायदा होगा। न्यूनतम पेंशन संभावित रूप से बढ़कर 18,720 रुपया हो जाएगी। कमेटी की सिफारिश और अगला स्टेप। अगले चरण में सिफारिशों का आकलन करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन करना शामिल है। एक बार जब समिति अपना काम पूरा कर लेगी तो अपने निष्क्रिय केंद्र सरकार को सौंपी, जबकि सरकारी कर्मचारियों को पहले घोषणा की उम्मीद थी। रिपोर्ट से पता चला है कि समिति के सदस्यों को इस महीने के अंत तक नामित किया जा सकता है। कार्यान्वयन की समय सीमा कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। 8वें वेतन आयोग 2026 तक पूरी तरह फंक्शनल होने की उम्मीद है। संशोधित वेतन जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। हालांकि जब तक आधिकारिक संरचना और सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आगे के अपडेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 8 पे कमीशन देगा महंगाई से राहत। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगी के लिए महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का वादा करता है। 2.86 तक के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ 40 से 50% तक वेतन वृद्धि का अनुमान है। संबंधित गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है और कर्मचारी आगे की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्यान्वयन की तारीख नजदीक आ रही है, सरकार से इन परिवर्तनों को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने की उम्मीद है। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।